अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं LG V60 Think 5G का 6 मंथ रिव्यू लेकर आया हूँ आप सबके लिए। अभी मजा आएगा ना। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन नहीं शेयर करूंगा बल्कि एक्चुअल यूज शेयर करूंगा कि मुझे 6 मंथ रिव्यू में इस मोबाइल के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली है और किन किन चीज़ों में इस मोबाइल में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला है। तो अगर आप इस मोबाइल को लेने का सोच रहे हैं या इस मोबाइल को ले चुके हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने इसके रिव्यू में शेयर नहीं की, वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गेमिंग कैसी है, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, हर चीज़ आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले की। डिस्प्ले में मुझे किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला। इसकी ब्राइटनेस, इसके अंदर डॉट का इशू। इसके बाद बात करते हैं इसके कैमरास की। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा कैमरा और परफॉर्मेंस है इसकी। कैमरे की अगर बात करें तो मैंने इसके अंदर पिक्चर्स जब भी क्लिक करने की कोशिश की है, जब ह्यूमन के ऊपर टैप करते हैं तो फोकस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करता है, फोकस नहीं कर पाता ये मोबाइल। बहुत ज़्यादा टैप करने के बावजूद भी फोकस नहीं कर पाता। अगर आपने रैंडमली किसी बंदे की तरफ इसका कैमरा कर दिया तो एक बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें ये फोकस करता है। अगर आपने फ़ौरन उसकी तस्वीर खींच ली है तो बहुत अच्छा फोकस में रखता है मोबाइल। लेकिन अगर वो बॉक्स ख़त्म हो गया उसके बाद आप उसकी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो फोकस में तो रहता है लेकिन वैसी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करता जैसे प्रॉपर फोकस में पिक्चर शूट होती है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको मैनुअल मोड पे इसकी पिक्चर्स को क्लिक किया करें। और वीडियोज़ में भी सेम यही इशू है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो वो बैकग्राउंड को फोकस कर लेता है लेकिन एक छोटे से ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ कि एक पत्ता है या कोई भी इंसान है, फोकस करे तो फोकस नहीं करता। और मैंने देखा है कि अगर आप इसकी मैनुअल मोड पे पिक्चर्स या वीडियोस को क्लिक करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फोटोज़ या नॉर्मल वीडियो। इसके बाद बात करते हैं इसकी HDR की। दोस्तों HDR ऑन करके किसी भी पिक्चर या किसी भी वीडियो को शूट करते वक्त इसके अंदर क्या इशू आता है, ये बिल्कुल ही कलर्स को ब्राउन आउट कर देता है, कलर्स बिल्कुल ही फीके कर देता है और लगता है जैसे ना HDR ऑन क्या करना कुछ और ही ऑन हो गया। लेकिन ये इशू आता है एंड्रॉयड 11 में, एंड्रॉयड 12 में और एंड्रॉयड 13 के जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं उनके अंदर ये इशू आता है। लेकिन जो एंड्रॉयड 13 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड करें, उसके अंदर ये इशू नहीं आता। उसके अंदर इतना कमाल का इसका HDR काम करता है। अगर आप एंड्रॉयड 13 पे लेटेस्ट अपडेट है और आप HDR ऑन नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप HDR मोड ऑन करके पिक्चर्स को क्लिक करें, वीडियोस को शूट करें, आपको बहुत ही लेवल का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा LG V60 Think 5G। दोस्तों इसके बाद बात करें इसके पोर्ट्रेट मोड में वीडियोस, तो आप पोर्ट्रेट वीडियोस को इनेबल करने के लिए आपने पोर्ट्रेट पिक्चर्स वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपने बटन को क्लिक करके रखना है और आपकी पोर्ट्रेट वीडियो बननी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर ये मोबाइल 10 मिनट्स की रिकॉर्डिंग को अलाउ करता है। 10 मिनट से ज़्यादा आप इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियोस नहीं कैप्चर कर सकते। आप छोटे छोटे क्लिप यानी कि 10-10 मिनट की क्लिप आप बनाकर अलग अलग से आपस में कंबाइन करके इन वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर 60 FPS नहीं मिलता, मेरे ख्याल से 720p या 1080p 30 FPS प्रोवाइड करता है और मेंशन नहीं है कि कौन से FPS हैं या कौन सी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। दिखने में ये 1080p 30 FPS लग रहा है। और दोस्तों मुझे अपना मोबाइल दोबारा से पैच करवाना पड़ा था, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मोबाइल लिया था पहले दिन ये एंड्रॉयड 11 पे था और उसके अगले ही दिन मैंने इसकी 24 से 25 अपडेट्स आई थी एंड्रॉयड 11 से लेकर एंड्रॉयड 13 तक। तो मैंने एक ही दिन में सारी की सारी अपडेट कर दी, हर चीज़ मैंने अपडेट करके तो अभी मैं फ्री हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि इसी दौरान ही मेरा पैच भी ख़त्म हो गया था। हालांकि इसका पैच उड़ता नहीं है, आप रीसेट भी कर दे तब भी नहीं उड़ता, बिल्कुल एक्यूरेट वर्किंग करता है। लेकिन इस दौरान मेरा पैच ख़त्म हो गया। मुझे 2 महीने बाद जाके पता चला कि मेरा पैच ख़त्म हो गया और मार्केट में कोई भी बंदा LG फोन्स को PTA पैच नहीं करके दे रहा था। तो मैं गया, जिस बंदे से मैंने मोबाइल लिया था उसके पास ही गया हूँ। उसने कहा कि कराची जाके इसका पैच होगा। तो 3 से 4 दिन मेरा कराची रहा मोबाइल और वापस आ गया। अब बिल्कुल पैच है।
कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये मोबाइल पैच होता है इसका ऑल टू ऑल डाटा डिलीट हो जाता है। अगर आपने कभी भी पैच करवाने जाएं तो आप अपना डाटा सेव करके जाइएगा ताकि आपका डाटा महफूज हो और आप दोबारा से उसको रिकवर कर सकें। इसके बाद बात करें, मुझे इसके अंदर वाईफाई का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिला है। हालांकि एंड्रॉयड 13 पे ही था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाईफाई हैं जिनको ये स्कैन नहीं करता और बिल्कुल ही शो नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये शो कर देता है। मैं एक जगह काम पे जाता था, उनका वाईफाई लगा हुआ था PTC LBP का, तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने इस पर कोशिश की है। मैंने इसकी वाईफाई की जो सेटिंग होती है उसको भी रिस्टोर किया है, उसका कैसे डाटा डिलीट किया, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन वो उनका PTC LBP नहीं आता था। ऐसा होता था कि मैं जैसे ही काम पे गया हूँ तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ, किसी और का मोबाइल अटैच नहीं होता था तो तब वो शो हो जाता था। अदरवाइज अगर मैं बाद में आया हूँ, पहले से कोई उसके साथ मोबाइल अटैच थे तो नहीं होता था। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 2 महीने काम किया। 2 महीने में तकरीबन मेरा ना उस वाईफाई के साथ 3 से 4 बार ही कनेक्ट हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं कनेक्ट हुआ। और ऐसा इशू मुझे अक्सर जगह पे आया। अगर मैं वहाँ से स्कैन भी करने की कोशिश करूँ तब भी कनेक्ट नहीं होता। अगर आप चाहे कि स्कैन करके हो सकता हो मुझे तब भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम इसके गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में टॉप नॉच है। मुझे इसकी गेमिंग से कोई किसी किस्म का गिला नहीं है। गेमिंग में बीस्ट है। आप किसी भी हायर डिवाइस के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। 60 FPS को ये बैलेंस, स्मूथ, HDR के साथ हर तरह से ये हैंडल कर लेता है किसी भी सिचुएशन में। अगर आपकी MS अच्छी है और आपका वाईफाई अच्छा है। अगर आपको इस मोबाइल से रिलेटेड मुकम्मल एक गेमिंग रिव्यू चाहिए, पहले तो मैंने एक गेमिंग रिव्यू किया था जिसमें मैंने आपको एक सेकेंड हैंड मोबाइल बाय करने की भी बताया था। लेकिन अगर आपको एक डेडिकेटेड इसका गेमिंग रिव्यू चाहिए जिसमें मैं रैंगल खेलूँ, जिसमें मैं लिविक खेल के आपको दिखाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू लेकर आऊँगा जिसमें हर चीज़ मेंशन होगी। अल्ट्रा HD भी मैं खेल के दिखाऊंगा और बाकी सब कुछ भी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस मोबाइल के अंदर मुझे आज से 2 महीने पहले चार्जिंग का बहुत ज़्यादा इशू आया था। जब मैं इस मोबाइल को चार्ज करता था 100% पे, रात को सो जाता था 100% होती थी बैटरी, तो जब सुबह उठता था तो 60 या 65% रह जाती थी। मैं कहता था इसकी बैटरी तो बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त से उसका चार्जर लिया और उस चार्जर से इस मोबाइल को चार्ज किया तो इसकी बैटरी दोबारा से रिकवर हो गई। तो मैंने इस मोबाइल का चार्जर चेंज किया। इस टाइम है मेरे पास ये वीवो का 33 वाट फास्ट चार्जर। इसका पता क्या मसला है, ये मोबाइल को 1.5 घंटे में चार्ज कर देता है, लेकिन उसी हिसाब से ही बैटरी ड्रेन भी होती है। अब अगर आप रैंगल 5 मैचेस खेलते हैं ना अपने मोबाइल के ऊपर, तो अगर आप इस तरह के किसी चार्जर के साथ जो 1.5 घंटे में चार्ज कर देता है तो आप 4 रैंगल के मैचेस खेल पाओगे अगर इस तरह का चार्जर आप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा चार्जर है जो 2 घंटे या 2.5 घंटे में मोबाइल को चार्ज करता है तो उससे आपकी बैटरी लाइफ भी अच्छी होगी, बाकी बैटरी की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी, बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए जो आपका 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में चार्ज कर दे तो ये रिकमेंडेड है, आप वीवो का 33 वाट चार्जर यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मेरे पास Redmi Note 10 Pro था और उसके अंदर मैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ उसकी डिस्प्ले को यूज़ करता था। लेकिन जब मैं यहाँ से इस मोबाइल के ऊपर आया तो मुझे थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ कि मैं 60 हर्ट्ज पे आ गया हूँ। इसकी डिस्प्ले इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि आपको फ़र्क ही नहीं महसूस होगा कि आप 120 हर्ट्ज चला रहे हैं या 60 हर्ट्ज चला रहे हैं, पता नहीं क्या। लेकिन LG ने अपने 60 हर्ट्ज को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे LG V60 Think 5G का Moto Edge 30 Pro के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आज की 6 मंथ रिव्यू से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो काइंडली मेरी भी हेल्प कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार पे मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।